बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1, जिसका दूसरा अध्याय हमारा पूर्ण हो चुका था और जिसका नाम था आखेट और खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। बच्चों इस अध्याय में हमने देखा कि जो आदि मानव है, आरंभिक मानव है, वो किस प्रकार से प्रारंभ में आखेटक और खाद्य संग्रह की क्रियाओं के द्वारा एक बसने की स्थायी प्रक्रिया और कृषक और पशुपालक के रूप में वो एक नवीन जीवन शैली के अंदर डलता है। और इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न और उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों इसका भाग 3। पहला प्रश्न है बच्चों कि इन वाक्यों को अपने को क्या करना है, पूरा करना है। और जिसमें पहला प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में रहते थे क्योंकि गुफाओं में रहने से बच्चों इनको मौसम में ताप, धूप, वर्षा, इन सभी से इनकी क्या होती थी बच्चों, रक्षा होती थी। अर्थात जो जलवायु या फिर प्राकृतिक रूप से जो प्रतिकूल दशाएं इनके लिए उत्पन्न होती थी उनसे बचाव के लिए ये लोग क्या रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे। प्रश्न संख्या 2 है, घास वाले मैदानों का विकास कितने वर्ष पहले हुआ। तो बच्चों हमने देखा कि जो घास वाले मैदानों का विकास है वो लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हो रहा था और इसी प्रक्रिया के द्वारा मानव धीरे धीरे कृषक और पशुपालक के रूप में नए जीवन की शुरुआत करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जिसमें खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो बच्चों हमने देखा कि जो मानव है वो धीरे धीरे कृषि क्रिया के अंतर्गत शामिल हो रहा था और कृषि के अंतर्गत शामिल होने के कारण मानव को जब तक फसल पक कर तैयार नहीं हो जाती एक लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। तो देखिए बच्चों, खेती करने वाले लोग फसल की देखभाल करने हेतु एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे ताकि फसलों को क्या नहीं हो बच्चों, नुकसान नहीं हो। इसमें बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से इन फसलों की रक्षा करने जैसे बहुत सारे कार्य शामिल होते थे। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, इसमें है कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ बच्चों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, केवल शिकारी प्रवृत्ति के यहाँ के लोग थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो बच्चों पुरातत्वविदों को मेहरगढ़ से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले होंगे, अर्थात पशु पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले होंगे जिनसे पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले क्या थे, शिकारी प्रवृत्ति के थे और बाद में ये क्या बन गए, पशुपालक बन गए। देखें बच्चों, मेहरगढ़ में विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है और इन हड्डियों में हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी शामिल है। वहां पर घरों के अवशेष भी मिले हैं और मिली एक कब्र में क्या मिला बच्चों, मृतक के साथ में एक बकरी को भी दफनाया गया है। इसलिए पुरातत्वविद बच्चों क्या मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले क्या थे, शिकारी प्रवृत्ति के थे और बाद में ये धीरे धीरे पशुपालक अर्थात पशुपालन की क्रिया में क्या हो गए, शामिल हो गए। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों अपने सामने, आखेटक और खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। अर्थात बच्चों इसमें बताना है कि आखेटक और खाद्य संग्राहक जो आदि मानव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमंतु प्रकार का जीवन क्यों व्यतीत करता था। उनकी ये यात्राएं आज की हमारी यात्राओं के कारणों में किस प्रकार से समानताएं रखती हैं और किस प्रकार से भिन्नताएं रखती हैं, ये हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो देखें पहले कि ये लोग घूमते क्यों थे। तो बच्चों हम देखेंगे कि सबसे पहले इन लोगों को भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अगर आखेटक और खाद्य संग्राहक एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहेंगे तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर ये क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए नए भोजन की तलाश में इनको दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अगला बिंदु है पशुओं की गतिशीलता के कारण, अर्थात बच्चों इनके द्वारा जिन जानवरों का शिकार किया जाता था वो जानवर यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील हो गए तो ये भी उनके पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसका तीसरा बिंदु हम देखेंगे बच्चों, मौसम।
पेड़ों और पौधों में फल फूल बच्चों मौसम के अनुसार अलग अलग ऋतु में अलग अलग समय पर आते हैं और इसीलिए खाद्य संग्राहक इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थानों पर क्या करते रहते थे, घूमते रहते थे। वहीं बात करें कि ये लोग पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे कि बच्चों प्रत्येक जलाशय में वर्ष भर पानी नहीं रहता और कुछ जलाशय ऐसे होते हैं जो केवल और केवल वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहते हैं और वर्षा काल के अलावा इन जलाशयों में जल क्या हो जाता है, सूख जाता है। इसलिए ये लोग क्या करते थे, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाया करते थे। देखिए बच्चों, जीवन के लिए पानी एक अति आवश्यक चीज है और पानी के बिना किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं है। कई नदियों झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ झीलों और नदियों में क्या होता है, पानी बारिश होने के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झील और नदियों के किनारे बसे लोग क्या करेंगे, सूखे के मौसम में पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भ्रमण करेंगे। अब बात करेंगे बच्चों कि जो उस समय का जो आदि मानव या आरंभिक मानव है और आज के जो हम मानव लोग हैं, इनकी यात्राओं में किस प्रकार से समानताएं और किस प्रकार से भिन्नताएं थी उसके बारे में। पहले समानताओं की बात करते हैं बच्चों। आज भी मनुष्य क्या है, भोजन अर्थात रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आज भी भ्रमण करता है और आज भी क्या ऊंचे पर्वतीय भागों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग अपने पशुओं के साथ में भोजन और पानी की तलाश में भी यात्राएं आज भी करते हैं और ये आदि मानव उस समय में भी करता था। यदि भिन्नताओं की बात करें तो बच्चों हम देखेंगे कि आज का मनुष्य मुख्यतः किसके लिए भटक रहा है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यवसाय, पर्यटन आदि कारणों से ये क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं। लेकिन जो आदि मानव है वो घुमंतु प्रवृत्ति का या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था, क्योंकि सिर्फ एक ही मकसद था उसका, भोजन की व्यवस्था करना। वहीं आज के जो मनुष्य हैं उनका क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि प्रकार के अनेक उद्देश्य हो गए हैं। सगे संबंधियों से मिलने के लिए वैवाहिक कारणों से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आज क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं। तो बच्चों ये हमने देखा कि समानताएं और ये देखा बच्चों अपने भिन्नताओं को इस प्रकार से। अगला प्रश्न है बच्चों, आखेटक और खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे और क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज के लिए करोगे। तो इसमें बताना पहले कि आर्किटेक्ट और खाद्य संग्राहक जो आदि मानव है वो आग का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए करता था और आज जो हम मानव है वो आग का प्रयोग किस कार्यों में करते हैं। तो देखें, आर्किटेक्ट और खाद्य संग्राहक आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए और गर्मी प्राप्त करने के लिए किया करते थे। यदि हम बात करें बच्चों, आज हम आग का प्रयोग किस किस कार्य में करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भोजन पकाने में और गर्मी प्राप्त करने में हमारे द्वारा आज भी आग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 6, जिसमें हमसे पूछा गया है कि कृषकों और पशुपालकों का जीवन आखेटक और खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था और कोई भी मुख्य 3 अंतर बताने हैं। तो बच्चों इसमें पूछा गया है कि जो आदि मानव है वो पहले आखेटक और खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति का होता था, वो धीरे धीरे कृषक और पशुपालक बन गया, तो उन दोनों जीवन शैलियों में मुख्यतः क्या क्या अंतर होते थे वो बताने अपने को। तो पहला अंतर हम देखें बच्चों कि जो कृषक और पशुपालक है इस जीवन के अंदर मानव क्या करता था, एक ही स्थान पर रहना पड़ता था और आखेटक और खाद्य संग्राहक में ये मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जीवन व्यतीत करता था। देखें, एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना और यहाँ पर क्या है, घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करना। वहीं दूसरा बात करें तो इनका मुख्य कार्य क्या होता था, कृषि करना। वहीं ये लोग क्या करते थे, जंगलों से कंद मूल, फल और अन्य भोजन सामग्री प्राप्त करने की कोशिश करते थे और ये लोग धीरे धीरे पशुओं को पालना भी प्रारंभ कर दिया। वहीं आदि मानव के द्वारा क्या किया जाता था, पशुओं का शिकार किया जाता था। तो बच्चों इस भाग के साथ अध्याय संख्या 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक यहीं पे समाप्त होता है और इसके अगले अध्याय अर्थात अध्याय संख्या 3 में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।